हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस जो नहीं जाना वो कहीं ना कहीं एग्जाम में चूक जाएगा, है ना। सिलेक्शन में बाधा आ सकती है आपकी, तो प्लीज वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंस को जानते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज ग्रीन वॉशिंग। नाउ दिस वर्ड इज न्यू टू यू, आई एम वेरी श्योर, है ना। अगर आपको पता है पहले से ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है, मुझे कमेंट करके बता दो। आई नो दिस वर्ड, है ना। सो ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? मिसलीडिंग क्लेम ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप दावा कर रहे हैं, क्लेम यानी कि दावा, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्यावरण की जिम्मेदारी हम पर है, ऐसा आप दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावा कैसा है? मिसलीडिंग है ना, मिसलीडिंग है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। हम बोलते हैं ना ब्रेन वॉश करना। ब्रेन वॉश करना मतलब क्या? हम अच्छी चीज बताते तो है कि नहीं नहीं हम तुमको सही चीज बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उनको भटका रहे होते हैं। तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का दावा करके जो भटका रहा होता है उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इको डिसेप्शन, है ना, फॉल्स सस्टेनेबिलिटी, जेन्युइन कंजर्वेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। फॉल्स का एंटोनिम क्या होगा? जेन्युइन, है ना। सो जेन्युइन, कंजर्वेशन और ट्रांसपेरेंसी इसका एंटोनिम हो जाएगा बच्चों। नाउ द एडिटोरियल क्रिटिसाइजेस ग्रीन वॉशिंग इन एनवायरमेंटल पॉलिसी, है ना। तो ये एडिटोरियल, इसका टोन आपको पता चल गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटेंस में ही बता दिया कि एडिटोरियल में ये एडिटोरियल क्या कर रहा है कि ग्रीन वॉशिंग को क्रिटिसाइज कर रहा है ना। किस पॉलिसी में? ये जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी, पर्यावरण के लिए नीतियां बन रही हैं, इसमें जो ग्रीन वॉशिंग किया जा रहा है, इसी बात की आलोचना ये एडिटोरियल कर रहा है ना। ठीक है, आगे बात समझ चलो। द नेक्स्ट वर्ड इज फायर स्टॉर्म। व्हाट डू वी मीन बाय फायर स्टॉर्म? इट मीन्स पब्लिक कंट्रोवर्सी और घंघोर पब्लिक कंट्रोवर्सी, इंटेंस पब्लिक कंट्रोवर्सी इज कॉल्ड फायर स्टॉर्म। अप्रोर, आउटक्राई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये दोनों वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। काम, कंसेंसस, काम मतलब शांति, कंसेंसस मतलब सबकी सहमति। जहां पे सबकी सहमति होती है तो वहां पे शांति होती है अपने आप, है ना। वहां पे विद्रोह या आपस में कोई भी कलह या कलेश नहीं होता है। द गवर्नमेंट हैज बीन डीलिंग विद अ फायर स्टॉर्म ओवर माइनिंग। माइनिंग के मुद्दे को लेके सरकार जो है वो फायर स्टॉर्म से डील कर रहा है ना। फायर स्टॉर्म से डील करना मतलब इंटेंस पब्लिक कंट्रोवर्सी से डील करना, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज रैम्पेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ, कंट्रोल से बाहर, बेकाबू, वाइड स्प्रेड एंड अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड, सॉरी, एक्सटेंसिव। एंटोनिम इसका क्या होगा बच्चों? एंटोनिम है कंट्रोल्ड। जो कंट्रोल्ड है, जो लिमिटेड है, जो सीमित है ना, जो नियंत्रण में है। रैम्पेंट माइनिंग मतलब अनियंत्रित माइनिंग। रैम्पेंट माइनिंग हैज डैमेज्ड द अरावलीज। रैम्पेंट माइनिंग ने क्या किया है? अरावलीज को डैमेज कर दिया है। क्वारिंग का मतलब क्या होता है? इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन, है ना। क्वारिंग का मतलब क्या होता है? जो स्टोन एक्सट्रैक्शन होता है, स्टोन माइनिंग होता है या एक्सकवेशन। एंटोनिम क्या होगा? प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन। कंजर्व करना, बचाए रखना, प्रिजर्व करना, है ना। क्वारिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू इकोलॉजिकल डैमेज। कह रहे हैं कि क्वारिंग की वजह से, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ है? उसकी वजह से इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है ना। डिन्यूड करना मतलब क्या? स्ट्रिप ऑफ नेचुरल कवर, है ना। एक नेचुरल कवर जो है उसको स्ट्रिप कर दिया है, डिन्यूड कर दिया है ना। स्ट्रिप करना या बेयर कर देना, खाली कर देना, हटा देना, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्टोर करना या फिर कवर करना, है ना। माइनिंग एक्टिविटीज आर डिन्यूडिंग द हिल्स। हम कह रहे हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से क्या है? हिल्स का एक जो नेचुरल कवर होता है वो हट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, डिन्यूड हो जा रहा है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसेसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, है ना। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। हम कहते हैं इंसेसेंट रेन्स, है ना। सो कॉन्टिन्यूअस, विदाउट पॉज, बिना रुके। इंसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके, अनसीजिंग, कांस्टेंट, लगातार, कॉन्टिन्यूअस, इंटरमिटेंट, रुक रुक के। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चलती है? रुक रुक के। जबकि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चलनी चाहिए? इंसेसेंट, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं, है ना। सो इंटरमिटेंट, ओकेजनल, कभी कभार, रुक रुक के, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इररेगुलर। नाउ डेवलपमेंट रिक्वायर्स एन इंसेसेंट सप्लाई ऑफ मिनरल्स। डेवलपमेंट को क्या चाहिए? डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स का सप्लाई चाहिए, वो भी इंसेसेंट सप्लाई, मतलब रुकना नहीं चाहिए मिनरल्स, है ना।
और उसके लिए क्या होता है, फिर उसके बाद में रैम्पेंट माइनिंग होता है, राइट। और रैम्पेंट माइनिंग की वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, राइट। conundrum, again a very important word, a very beautiful word, and it is a noun and it has come in your previous year exam. conundrum का मतलब होता है एक confusion, है ना, एक confusing problem या confusion, उसको हम कहते हैं conundrum, right. dilemma या फिर पजल, स्पेलिंग, ये वर्ड स्पेलिंग एरर्स के लिए कई बार आ चुका है ना, सो इसमें याद रखेंगे एम डबल है खाली, ठीक है। डिलेमा, DILEMMA, एमा, एम्मा, ठीक है, EMMA, ये याद रखना, उसके आगे बस दिल लगा देना, DIL, ठीक है ना। सोल्यूशन, क्लैरिटी, ओके। अच्छा, यहां तक जो भी बच्चे पहुंच गए फटाफट से एक बार कमिटी का स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। और कमिटी के साथ में आप डिलेमा का भी स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं और आगे भी आपके स्पेलिंग एरर वाले एग्जाम क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस में, ठीक है। सो माइनिंग इन द अरावलीज प्रेजेंट्स अ सेंट्रल कॉनंड्रम। तो अरावलीज में जो माइनिंग है ये क्या प्रेजेंट करता है, ये एक सेंट्रल कॉनंड्रम प्रेजेंट करता है, एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम सामने लाता है। एम्बिट का मतलब क्या है, स्कोप, रेंज, दायरा, इट इज अ नाउन। एम्बिट है ना, दायरा, स्कोप या फिर एक्सटेंट। एंटोनिम क्या है, लिमिटेशन या नैरोनेस। मोस्ट हिल्स वुड फॉल आउटसाइड द अरावली एम्बिट। कह रहे हैं कि अरावली का जो दायरा बनाया है ना, कि अरावलीज किसे माना जाएगा, 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी को अरावली माना ही नहीं जाएगा। तो अरावली की 90% पहाड़ी कहा जा रहा है कि वो तो अरावली के डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा। अरावली का जो स्कोप दिया जा रहा है डेफिनेशन का, कि इसे अरावली माना जाएगा, इस डेफिनेशन से ही बाहर 90% हो जाएगा, है ना। तो मतलब तो अरावली तोड़ोगे, लेकिन तुम पे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि तुम अरावली तोड़ रहे हो, क्योंकि जो तुम तोड़ रहे हो वो अरावली में माना ही नहीं जा रहा है, राइट। सो ऐसा मतलब एक सिचुएशन बना दिया है सरकार ने। नाउ डिफर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफर करना मतलब कोई भी चीज डिले करना, टालना, पोस्टपोन करना। डिलेड और पुट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रेजल वर्ब। पुट ऑफ का मतलब बुझाना नहीं होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, है ना। और कैंसिल करने के लिए है कॉल ऑफ, याद रखना, कैंसिल करने के लिए है बच्चों कॉल ऑफ। इफ यू कॉल ऑफ सम मैच दैट मीन्स यू आर कैंसिलिंग द मैच, बट इफ यू पुट ऑफ द मैच दैट मीन्स आप उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आप उसको बस पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस करना, एग्जीक्यूट कर देना। द कोर्ट डिफर्ड टू द अटॉर्नी जनरल्स व्यू। कोर्ट ने क्या किया, अटॉर्नी जनरल व्यू के को डिफर कर दिया है, ठीक है। नाउ इनिमिकल का मतलब क्या होता है, इनिमिकल मीन्स हार्मफुल, हॉस्टाइल, ठीक है। इनिमिकल मीन्स कोई चीज जो विपरीत हो, है ना, जो हमारे लिए फेवरेबल ना हो, ठीक है, डेट्रीमेंटल हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, फेवरेबल, जो हमारे लिए फायदेमंद हो। इनिमिकल जो नुकसान दे हमें, राइट। सच अ सिस्टम इज इनमिकल टू एनवायरमेंटल पॉलिसी। हम कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जो है वो एनवायरमेंटल पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं है, वो खतरनाक है, डेंजरस है। बॉयल डाउन टू, बॉयल डाउन टू का मतलब होता है अल्टीमेटली, आखिरकार उसका मीनिंग क्या निकले, है ना। रिड्यूस टू या कम्स टू। एंटोनिम क्या है, अब यहाँ पे रिड्यूस टू है इसलिए कह रहे हैं कि आखिर में सिंपल मीनिंग क्या निकलेगा, तो उसका एंटोनिम क्या है, कॉम्प्लिकेट करना, है ना। सो कॉम्प्लिकेट या एक्सपांड। द टिश्यू बॉयल्स डाउन टू द इशू बॉइल्स डाउन टू ट्रस्ट, ठीक है। द इशू, ये जो पूरा मुद्दा है ये आखिरकार किस चीज का मुद्दा बन गया है, ये एक विश्वास का, ये एक ट्रस्ट का मुद्दा बन के रह गया है। द इशू बॉइल्स डाउन टू ट्रस्ट, राइट। कमिंग टू क्राई वन सेल्फ होर्स। क्राई वन सेल्फ होर्स का मतलब क्या है, रिपीटेडली कंप्लेन करना, लाउडली, लगातार आप कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, लाउडली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। क्राई वन सेल्फ होर्स। अब यहाँ पे वन सेल्फ हम इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, अगर मैं पब्लिकली शिकायत कर रही हूँ, कंप्लेन कर रही हूँ लाउडली, तो मैं कहूँगी आई एम क्राइंग माई सेल्फ होर्स। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी यू आर क्राइंग योर सेल्फ होर्स, है ना। सो प्रोटेस्ट लाउडली, है ना, लाउडली प्रोटेस्ट करने को हम कहते हैं क्राई वन सेल्फ की जगह पर जो प्रोटेस्ट कर रहा है ना, जो कंप्लेन कर रहा है लाउडली, उसका हम प्रोनाउन यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एंटोनिम क्या है, चुप रहना, है ना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि ठीक है अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, चुप रहना, स्टे साइलेंट। द गवर्नमेंट माइट क्राई इटसेल्फ होर्स। अब सरकार
अपने आप को मतलब कंप्लेन कर सकती है कि यार नहीं नहीं हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, है ना, तो पब्लिकली प्रोटेस्ट कर सकती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? क्लैश बिटवीन ड्यूटी एंड बेनिफिट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो यहाँ पे क्लैश बिटवीन ड्यूटी एंड इंटरेस्ट कहा जा रहा है। ड्यूटी क्या भाई? कर्तव्य, ठीक है, और बेनिफिट फायदा। अब सरकार का हम कह सकते हैं कि कर्तव्य क्या है? कर्तव्य तो ये है कि हम, फॉर एग्जाम्पल, कर्तव्य तो ये है कि हम एनवायरनमेंट को भी बचा के चले, है ना, लेकिन फायदा क्या है कि भाई डेवलपमेंट भी तो चाहिए, राइट। सो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। बायस या सेल्फ इंटरेस्ट, न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंस देखते हैं, स्टेट्स फेस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू माइनिंग रेवेन्यू, है ना। तो जो सरकारें हैं, जो राज्य हैं, वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में रहते हैं कि क्या करें, हम अपना कर्तव्य निभाएं या हम फायदा देखें, है ना। सो स्टेट्स, हम जो कहते हैं ना धर्म संकट में होना, है ना, तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेट्स फेस अ conflict of interest due to mining revenue, right? Now students, we have our application on Google Play Store. एप्लीकेशन का नाम क्या है? सरीन पाठशाला, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोगों के लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ह्यूज डिस्काउंट, मोर देन एवर बिफोर, ठीक है। अगर आप 3 महीने का बैच ले रहे हैं तो आपको 249 में, ठीक है, 6 महीने का बैच आपको 449 में मिल जाएगा, और 12 महीने का बैच अगर आप ले रहे हैं तो 649 में आपको मिल जाएगा। एंड इसमें है क्या, 200 आवर्स से भी ज़्यादा का कंटेंट है। यहाँ पे इन डिटेल आपको ग्रामर पढ़ाया गया है, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, वीओडी बैच है। एडमिशन लेते ही आपको सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करो, सीखो, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ब्रश किए गए हैं, ठीक है। एंड ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ब्रशअप के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में आपका प्रैक्टिस भी कराया गया है। सो यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस बैच इज फॉर यू। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रामर पर नहीं, सिर्फ उतने ही ग्रामर पर फोकस किया जाता है जितना आपके बोलने के लिए ज़रूरी है। आपके बोलने की प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? ग्रीन वॉशिंग मीन्स सुप्रीम कोर्ट माइनिंग इन अरावलीज, ठीक है। द डिबेट ऑन व्हाट इज अरावलीज, पूरा मुद्दा ही किस चीज के ऊपर है कि भाई अरावलीज क्या है, किसको अरावलीज मानेंगे। अब डेफिनेशन देंगे कि अरावली क्या है, तो अब तक जो अरावली थी वो क्या थी, है ना। सो दैट पूरा डिबेट, जो पूरा मुद्दा ही जो है वो किस बात पे है कि व्हाट इज अरावलीज, रिवील्स डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन इकोलॉजिकल इश्यूज, है ना। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इकोलॉजिकल जो इश्यूज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज बीन डीलिंग विद अ फायर स्टॉर्म। डील विद अ फायर स्टॉर्म मतलब घंघोर पब्लिक प्रोटेस्ट का सामना कर रही है सरकार। ऑन द क्वेश्चन, किस बात पर सवाल है? माइनिंग इन द अरावलीज, है ना। अरावलीज में जो माइनिंग चल रहा है उस पर ये पूरा मुद्दा उठा हुआ है। ऑन November 20 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड पास्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग फ्रेश माइनिंग लीजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया जिसपे उन्होंने कहा कि फ्रेश माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी इन द रीजन अंटिल अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, है ना। MPSM जब तक नहीं बन जाता है, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, जब तक MPSM सेंट्रल सुपरविजन में नहीं बन जाता है तब तक कोई भी फ्रेश माइनिंग लीजेस नहीं दिए जाएंगे। द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी इज दैट, अब हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, किसी चीज का हम हार्ट कहते हैं मतलब किसी चीज का मेन जो इशू होता है ना, तो वो क्या है? हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी इज दैट रैम्पेंट माइनिंग, क्वारिंग एंड डिफॉरेस्टेशन have contributed to groundwater depletion, groundwater deplete होते जा रहा है, denuding the ecological sanctity of the region and worsening air quality in Delhi and Haryana, है ना। तो हम बात करते ही रहते हैं कि भाई एयर क्वालिटी खराब हो रहा है, AQI बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, कैसे कंट्रोल करें, और हम कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स नहीं लेते, हम वही काम करते जाते हैं जो कि एयर क्वालिटी को और ख़राब कर रहा है ना। So our words don't match our actions. So where is it going to match with the results, right? So heart of the controversy, जो मेन मुद्दा है वो किन बातों को लेके है? सबसे पहली बात तो
रैम्पेंट मतलब अनकंट्रोल्ड माइनिंग हो रही है. क्वारिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, है ना. तो जो पत्थर काटते हैं, क्वारिंग, है ना, और डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना, इससे ग्राउंड वाटर जो है वो भयंकर डिप्लीट होते जा रहा है. और डिन्यूडिंग द इकोलॉजिकल सैंक्टिटी ऑफ द रीजन, मतलब पूरे रीजन का जो इकोलॉजिकल सैंक्टिटी है वो पूरा डिन्यूड होता जा रहा है. जो नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर होता है वो खत्म होते जा रहा है. और एयर क्वालिटी दिल्ली और हरियाणा में ये तो खराब होते ही जा रहा है. वाइल रिलक्टेंट टू इम्पोज, रिलक्टेंट होना मतलब हेजिटेंट होना, रुक रुक के आप श्योर नहीं हो रहे हैं, है ना. वाइल रिलक्टेंट टू इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, कोर्ट ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कंप्लीट बैन नहीं लगाया, लेकिन हिचकिचाते उन्होंने ये तो बोल दिया कि भाई जब तक आपका क्या था वो, MPSM, है ना, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, जब तक नहीं बन जाता है तब तक कोई भी फ्रेश मतलब नया माइनिंग का लीज नहीं दिया जाएगा, है ना. तो कंप्लीट बैन उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने बस बोला कि अब नया काम नहीं होगा, चलो ठीक है जो हो रहा है वो चलते रहने दो. द कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट इज दैट, कोर्ट का कहना क्या है, इज दैट इट विल इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग. अगर कोर्ट का ये कहना है कि अगर हम पूरी तरीके से बैन लगाएं तो होगा क्या, इलीगल माइनिंग शुरू हो जाएगा. गिवन दैट द इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी रिक्वायर्स दैट sorry students, just give me a minute. मेरे आसपास किसी को भी कोल्ड हो जाता है ना, देन फिर मुझे कोल्ड कफ सारा शुरू हो जाता है. चलिए all right, so we're talking about the court's argument is that it will increase instances of illegal mining. कोर्ट का ये कहना है कि अगर हमने कंप्लीट बैन लगाया तो इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इंडिया का जो डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है, मतलब जिस हिसाब से हमें इंडिया को डेवलप करना है, तो उसके लिए इनसेसेंट सप्लाई ऑफ स्टोन एंड मिनरल्स चाहिए, पत्थर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हम वो भी रोक नहीं सकते हैं. इट हैज़ नेवरदलेस सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा है, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट सैंक्शन माइनिंग, कह रहे हैं कि सरकार द्वारा जिसका परमिशन मिला है माइनिंग के लिए, है ना, ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, देयर शुड बी अ पॉज. कह रहे हैं कि सरकार ने जो बोल रखा है कि भाई ये मिनरल्स हमें चाहिए ही चाहिए, हम रुक नहीं सकते इन मिनरल्स के बिना, है ना. तो गवर्नमेंट सैंक्शनड माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, खाली ये होना चाहिए और बाकी सब चीज पर अभी रोक लगाने की जरूरत है, पॉज करने की जरूरत है. इन डूइंग सो इट हैज एक्नॉलेज्ड द सेंट्रल कनंड्रम ऑफ माइनिंग इन द अरावलीज. ऐसा करने में उन्होंने जो सेंट्रल कनंड्रम है माइनिंग इन द अरावलीज में, वो उन्होंने नोट किया है. उन्होंने बोला कि हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? स्टेट्स हैव लिमिटेड एनफोर्समेंट कैपेसिटी, स्टेट्स के पास जो एनफोर्समेंट कैपेसिटी है वो लिमिटेड है. एंड गिवन दैट दिस इज अ सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, और ये स्टेट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन बैनिंग माइनिंग, है ना. तो माइनिंग बैन बेचारे कैसे करें? एक तो उनको रेवेन्यू चाहिए, दूसरे उनके पास एनफोर्समेंट कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है. तो उनका एक कॉन्ड्रम मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक धर्म संकट इनके सामने है ना. इन द लास्ट ईयर
द सेंटर हैज बीन एक्टिवली प्रोमोटिंग द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब सेंटर जो है एक्टिवली पिछले साल अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो प्रमोट कर रहा था। व्हाट इज अनएक्नॉलेज्ड, मतलब जिस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया है इन दिस इज दैट reforestation cannot in a predictable way compensate for deforestation। अब हम कह रहे हैं कि ये चीज तो एक्नॉलेज नहीं किया गया है इन दिस इज दैट रिफॉरेस्टेशन कैनॉट, रिफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा से पेड़ लगाओ, तो दोबारा से पेड़ जो लगाया जाएगा वो एक प्रेडिक्टेबल वे में डिफॉरेस्टेशन की भरपाई नहीं कर पाएगा। पेड़ न जाने कितने सालों से बड़े हुए हैं, वो आप एक दिन में काट सकते हो लेकिन एक दिन में दोबारा से पेड़ नहीं उगा सकते हो, है ना। तो एक प्रेडिक्टेबल वे में कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता है, उसकी भरपाई नहीं कर सकता है रिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है। अनदर इंटरवेंशन बाय द कोर्ट वाज, जो दूसरा इंटरवेंशन है कोर्ट का वो क्या था, वाज एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी, है ना। उन्होंने बोला कि एक एक्सपर्ट कमिटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किए जाएंगे दैट प्रपोज्ड that not only mountains 100 meters or higher above the local relief be considered in the Aravallis, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमिटी जो है उन्होंने प्रपोज किया था दैट ओनली माउंटेन्स 100 meters और हायर अबाव, बोले कि भाई 100 मीटर या उससे ऊंची जो पहाड़ी है अबाउट द लोकल रिलीफ बी कंसिडर इन द अरावली रेंज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टिमेट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टिमेट 2010 में जो उन्होंने किया था, दिस वुड मीन दैट 92% ऑफ द हिल्स वुड बी आउट ऑफ दैट एम्बिट। इसका मतलब 92% तो 100 मीटर से नीचे ही है, तो इसका मतलब क्या, खाली 8% ऑफ द अरावलीज विल रिमेन। बट द कोर्ट डिफर्ड टू द अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल हु आर्ग्यूड दैट नॉट यूजिंग दिस definition risked reducing the region considered Aravali, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि the court deferred to the attorney solicitor general who argued, attorney solicitor general SG साहब ने क्या कहा कि not using this definition risked reducing the region considered Aravali। अगर हमने ये नहीं यूज किया तो ये जो रीजन है ये कम हो जाएगा, reducing the region considered Aravali, जिस रीजन को हम अरावली कंसिडर कर रहे हैं वो बहुत कम हो जाएगा। द कोर्ट डिड नॉट रीजन वाई इट ऑप्टेड फॉर वन इंटरप्रिटेशन ओवर द अदर, कोर्ट ने इसका कोई रीजन नहीं दिया है, डिड नॉट रीजन वाई इट ऑप्टेड फॉर, मतलब उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन ओवर द अदर, एक इंटरप्रिटेशन यानी कि एक समझ को छोड़ के दूसरी समझ को उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, इसका कोई रीजन कोर्ट ने नहीं दिया है। Given that none of this information is in the public domain, अब इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, सब कुछ कहाँ पे आके खत्म हो जाता है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ट्रस्टिंग वन सोर्स ओवर द अदर। जब पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं इनमें से, तो कोई कुछ मानेगा तो कोई कुछ मानेगा, बस यही तो होगा, राइट। गिवन दैट नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ट्रस्टिंग one source over the other, such a system is inimical। अब कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई किसी चीज पर विश्वास कर रहा है, कोई किसी सोर्स पर विश्वास कर रहा है, तो ऐसा जो सिस्टम है ये डेंजरस है, हानिकारक है एनवायरमेंटल पॉलिसी के लिए क्योंकि एनवायरमेंटल पॉलिसी आखिर किस सोर्स को कंसिडर करके बनाई जाए। एनवायरमेंटल पॉलिसी अगर हमें कोई बनाना है, पर्यावरण के लिए अगर कोई नीतियां बनानी है, तो किस सोर्स को कंसिडर करके किया जाए। कोई सोर्स मान रहा है, कोई किसी और सोर्स के बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। रीजन क्या है, नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, राइट। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द अरावलीज इज अ जियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब आखिर अरावलीज किस चीज को माने, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है अरावलीज, है ना। अब ये एक जियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन के रह गया है। एंड कॉन्टूर लाइन्स शुड नॉट ऑर्डिनरीली बी कॉन्ट्रोवर्शियल, जो कॉन्टूर लाइन्स है, जो बाउंड्री लाइन्स है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल होने नहीं चाहिए। बट द कन्वर्सेशन रिवील्स द ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है।
जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो क्या रिवील कर रहा है? द ट्रस्ट डेफिसिट दैट द गवर्नमेंट फेसेस। सरकार पर अब भरोसा ही नहीं रहा, ट्रस्ट डेफिसिट फेस कर रही है सरकार, गिवन इट्स जनरली पुअर परफॉर्मेंस इन एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन। अब सरकार का एयर पोल्यूशन एड्रेस करने में ही इतना पुअर परफॉर्मेंस है कि सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा। द गवर्नमेंट माइट क्राई इटसेल्फ होर्स। कह रहे कि सरकार बोल सकती है कि यार हमारे साथ में गलत हो रहा है। दैट दिस डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एंड इज नॉट अरावली इज स्पेसिफिक ओनली टू द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग माइनिंग लीसेस एंड नॉट से ऑन परमिशन फॉर ट्री कटिंग। अब सरकार बोल सकती है कि भाई हम तो सिर्फ ये डेफिनेशन कि क्या अरावली है और क्या अरावली नहीं है, सिर्फ माइनिंग डिसाइड करना है कि नहीं, माइनिंग लीज किसको देना है किसको नहीं देना है, कहाँ के लिए माइनिंग लीज देना है, सिर्फ इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये, है ना। इसलिए नहीं कि जो अरावली नहीं है वो पूरा पहाड़ी काट देंगे, पेड़ ही काट देंगे, नहीं। ऑन परमिशन फॉर ट्री कटिंग, रेसिडेंशियल लीसेस एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। However, without transparency, no amount of afforestation or accusing the opposition of misinformation will work. कह रहे लेकिन जब तक पारदर्शिता नहीं है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तब तक नो अमाउंट ऑफ एफॉरेस्टेशन, मतलब कितना भी पेड़ लगाओ, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है तब तक या सरकार को या विपक्ष को आप अक्यूज कर रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं, या कोई भी इन मिस इन्फॉर्मेशन काम नहीं करेगा, है ना। नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अप्रिशिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं है ना। शुरू में ही हमने बात किया, डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट के साथ में, क्रिटिकल है हम, है ना। सो क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, ये है हमारा आंसर। द नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट अवॉइड इम्पोजिंग अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग? अरावलीज में कंप्लीट बैन क्यों नहीं इम्पोज किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने क्यों टाला? माइनिंग कॉजेज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल हार्म, ये तो कोर्ट को पता ही है, ठीक है, लेकिन ये कारण नहीं था। स्टेट्स डिमांडेड कंटिन्यूएशन ऑफ माइनिंग, नहीं। अ कंप्लीट बैन कुड इंक्रीज इलीगल माइनिंग एंड अफेक्ट डेवलपमेंट नीड्स, है ना। कंप्लीट बैन से इलीगल माइनिंग हो सकता है और बल्कि उससे जो डेवलपमेंट नीड्स है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन नहीं किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेजर कंसर्न रेज्ड रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द अरावली रेंज? अरावली रेंज को लेके, इसके डेफिनेशन को लेके जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है, सबसे बड़ा कंसर्न रेज किया है, वो क्या है? ये साइंटिफिकली आउटडेटेड है, इट एक्सक्लूड्स अर्बन एरियाज को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर रहा है, इट रिस्क्स, जो डेफिनेशन इन्होंने बनाया है उससे क्या रिस्क है? एक्सक्लूडिंग मोस्ट हिल्स फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड लैक्स ट्रांसपेरेंसी, ये रिस्क है, ठीक है। नाउ द वर्ड इनमिकल का मतलब क्या है? इनमिकल मतलब डेट्रीमेंटल, डेंजरस, हार्मफुल, हानिकारक। सो दिस इज द आंसर, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है। द कोर्ट डिफर्ड टू, ये एक्शन हो चुका है ना। अगर वैसे भी हमें प्रेजेंट में भी लिखना है तो द कोर्ट डिफर्स कहना पड़ेगा हमें। द कोर्ट हैज डिफर, हैज के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये एरर है। द कोर्ट डिफर्ड V2 आ गया है टू द अटॉर्नी जनरल्स आर्ग्यूमेंट, द कोर्ट डिफरिंग, ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी अगेन, राइट। अब जीएस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ऑर्डर एंड माइनिंग इन द अरावलीज डायरेक्टेड दैट फ्रेश माइनिंग लीजेस बी। उन्होंने क्या बोला? जो अभी हाल ही में माइनिंग पर ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अरावलीज में, तो उन्होंने फ्रेश माइनिंग के लिए क्या बोला गया है? फ्रेश माइनिंग कंप्लीटली बैंड विदाउट एक्सेप्शन, अलाउड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, permitted only after a management plan for sustainable mining is in place. Yes, उन्होंने यही बोला है ना कि जब तक MPSM जब तक नहीं बन जाता है, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग जब तक नहीं बन जाता है, तब तक फ्रेश माइनिंग लीजेस नहीं दिए जाएंगे, है ना। एंड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन डेफिनेटली मैटर करता है। इज ग्रीन वॉशिंग वीकनिंग इंडियाज एनवायरमेंटल गवर्नेंस? क्या ग्रीन वॉशिंग से इंडिया का जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, क्या ये कमजोर हो रहा है? हाँ या ना?
हाँ बोलेंगे उस पर भी आपका कोई पॉइंट होना चाहिए, कोई ओपिनियन आपके पास होना चाहिए। ना बोलेंगे उसके ऊपर भी कुछ रीज़न होना चाहिए, है ना। अब अपना ओपिनियन आपको कैसे फॉर्म करना है उसके लिए यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आप डेफिनेटली गिव इट अ मोमेंट, रीड द पॉइंट्स, फॉर्म योर ओपिनियन एंड सी इफ़ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आप इसको 2 या 3 मिनट में आंसर कर सकते हैं विथ गुड पॉइंट्स, है ना। हाँ कह रहे हैं तो भी आपके पास गुड पॉइंट्स होने चाहिए, ना कह रहे हैं तो भी आपके पास गुड पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। सो जस्ट गो थ्रू दोज की पॉइंट्स एंड सी इफ यू कैन discuss on this issue if this issue comes in front of you in the form of a question in any group discussion or any personal interview, right? So that's it for today students. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।